व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनीमे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बरूटो के कुछ चैप्टर 56 प्रेडिक्शन के ऊपर। बट उससे पहले जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब वाले बटन पे अपना चप्पल बजाया है उन सबको बहुत ही बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि फाइनली हमारे 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड सून अगर ऐसे ही 100 लोगों ने और सब्सक्राइब वाले बटन की बजा दी तो हमारे 500 भी हो जाएंगे। इस महीने करा दो प्लीज यार भाई के। चलो इससे पहले तुम लोग मुझे भिखारी गैंग का मेंबर समझो, हम लोग बात कर लेते हैं अब कुछ तड़कती फड़कती बरूटो चैप्टर 56 प्रेडिक्शन के ऊपर। 5K समिट डिस्कशन। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि हमें मोस्ट प्रोबेबली अब तो एक 5K समिट देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे नारुतो एंड सास्के और बाकी सभी लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। जैसे कैसे उन्होंने कारा के मेन मेंबर यानी कि इशिकी स्लैश जिगेन को हरा दिया है, लेकिन उसको हराने की कॉस्ट भी उन्हें बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। सास्के ने अपना रिन्नेगान है, नारुतो ने अपना क्यूबी खो दिया है। देन हमें देखने को मिल सकता है कि वो लोग डिस्कस करे बरूटो के कर्मा मार के ऊपर, लाइक हाउ मोमोशिकी का प्रोग्रेशन लगभग फिनिश होने ही वाला है, एंड कैसे वो बरूटो की बॉडी के ऊपर अब कभी भी टेक ओवर कर सकता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है ये चैप्टर हो कि अब बरूटो का क्या करना है फ्यूचर में, वो डिसीजन इसी वाले चैप्टर में लिया जाए, क्योंकि अभी करंटली वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है सभी विलेजेस के लिए। एंड इन शॉर्ट वो एक चलता फिरता बॉम्ब ही है। नेक्स्ट अप कोड स्कीम एंड कोड पावर। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये चैप्टर अगेन एक कोड सेंट्रिक चैप्टर हो, जहाँ पे हमें दिखाया जाएगी कोड कैसे कैसे प्लान कर रहा है अपना रिवेंज लेने के लिए। एंड और तो और हो सकता है हमें इसी चैप्टर में कोड के व्हाइट कर्मा के ऊपर और भी ज्यादा जानकारी जानने को मिले। बाकी मैंने पहले ही एक थ्योरी वीडियो बना रखी है इस वाले व्हाइट कर्मा के ऊपर, तो तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग वो वाली वीडियो बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ, वॉइस इतनी बढ़िया नहीं है उस वाली वीडियो की, लेकिन बिलीव मी कंटेंट इज प्योर फायर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा, तुम्हें पर्सनली क्या लगता है इस चैप्टर में क्या होने वाला है। एकदम शॉर्ट में मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो दोनों साइड का ही ओपिनियन जानना जरूरी है। सिर्फ मैं ही बके जाऊँ उससे काम नहीं चलता है। तो जरूर से कमेंट करना नीचे, और मुझे किसी का कमेंट इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा। कोड प्रिपेयर्स टू अटैक। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि कोड अभी के अभी अटैक कर दे कोनोहा पे। हाँ, कोड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सबसे वाइस मूव हो सकता है उसका, क्योंकि करंटली बोथ नारुतो एंड सास्के बहुत ही कमजोर हालत में है, और वो अगर उन्हें मार के अपना रिवेंज लेना चाहता है तो वो अभी ऐसा इजीली कर सकता है। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि बरूटो के चैप्टर 56 में हमें फिर से एक बैटल देखने को मिलने वाली है। एंड वहीं दूसरी तरफ आई थिंक कि कोड अब एक फाइनल बॉस विलन टाइप ही होने वाला है, क्योंकि बरूटो में इंडीड अभी भी एक ऐसा एंटेगनिस्ट कैरेक्टर मिसिंग है जिसके अराउंड स्टोरी को इवॉल्व किया जा सकता हो। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस चैप्टर में उसके पास्ट के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा कि क्यों वो ओत्सुकी या इशिकी को अपना गॉड मानता है, एंड वो इतना डिवोटेड क्यों है इशिकी की मौत का बदला लेने में। क्योंकि पास्ट में जरूर इशिकी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कोड के लिए जिसके चलते कोड इतना ज्यादा लॉयल डिवोटी बन गया उसका। आमाडोस सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमें आमाडो के ट्रू इंटेंशंस का फाइनली पता चल जाए इस चैप्टर में, क्योंकि जब से आमाडो कोनोहा में आया है तब से ऐसा लग तो रहा है कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्यों कवाकी के चैप्टर 55 में वापस आने पे इतना शॉक एंड कंसर्न हो जाता है उसके लिए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। मीन्स हो सकता है उसके दिमाग में अगर कोई सीक्रेट प्लान है अगेंस्ट कोनोहा या फिर अगेंस्ट नारुतो, वो फाइनली हमें रिवील कर दिया जाए इस वाले चैप्टर में। आमाडो टू मेक अ न्यू आर्म फॉर कवाकी एंड सास्के। अब आमाडो का कोई सीक्रेट प्लान है या नहीं इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, एंड हो सकता है हमको ज्यादा ही ओवर स्पेकुलेट कर रहे हो चीजों को। लेकिन एक चीज जो की श्योर है होने वाली है अगले चैप्टर में या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो है कि आमाडो एक नया आर्म बनाने वाला है कवाकी के लिए। क्योंकि जब सुमेरे उससे पूछते कि क्या वो कवाकी का आर्म फिर से ठीक कर सकता है, तब हमारे आमाडो सर ही कहते कि हाँ ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही कवाकी आएगा सबसे पहला काम वो यही करने वाला है, यानी कि उसके आर्म को ठीक करने का। ऑल्सो टाइम जंप के बाद कवाकी के पास 2 हाथ है, तो और कुछ होना हो उसका दूसरा हाथ तो उसे 100% गारंटी मिलने ही वाला है। अब इसी से रिलेटेड थ्योरी ये है कि क्योंकि अब सास्के की पावर इतनी कम हो चुकी है, एंड फ्यूचर में ऐसा ही अगर कोई गॉड लाइक बीइंग वापस आता है, देन आई डोंट थिंक सास्के या नारुतो इस नर्व के बाद कहीं स्टैंड भी करते हैं ओत्सुकी पावर के सामने। तो हो सकता है सास्के भी जब यही सेम चीज रियलाइज करे तब वो खुद सामने से आमाडो को जाके बोले कि उसे भी अब एक न्यू आर्म की जरूरत है। द टाइम जंप थ्योरी। नेक्स्ट अब कई सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चैप्टर 56 में हमें फाइनली टाइम जंप देखने को मिलने वाला है, जिसका हम कई सारे सालों से वेट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इस वॉल्यूम का आखिरी चैप्टर, एंड लाइक अगर टाइम जंप होगा भी तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले वॉल्यूम से ही कंटिन्यू होगा। एंड इस वाले चैप्टर में स्नीक पीक या ज्यादा से ज्यादा हिंट्स दी जा सकती हैं टाइम जंप को लेके। एंड एक और बहुत बड़ा वाला रीजन है कि इस वाले चैप्टर में हमें टाइम जंप देखने को नहीं मिलने वाला, एंड वो रीजन है कि अभी भी कई सारे क्वेश्चन है जिनके हमें जवाब जानने बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरामा के जाने से नारुतो की बॉडी पे क्या फर्क पड़ चुका है, क्या नारुतो के अंदर स्टिल बाकी टेल बीच का चक्रा सील्ड है या नहीं, क्या नारुतो होकागे रहेगा या काकाशी एज अ होकागे हमें फिर से देखने को मिलने वाला है इन द मांगा। एंड ऐसे ही कई और सारे क्वेश्चन है जो कि मेरे हिसाब से इस वाले चैप्टर 56 में आंसर होने वाले हैं। बट एक प्रेडिक्शन मेरी ये है कि मुझे लगता है कि इस वाले चैप्टर में काशिन कोजी की फिर से एंट्री होने वाली है मांगा में, जहाँ पे सबसे पहले हमें हो सकता है नारुतो एंड काशिन कोजी का एक टचिंग रियूनियन दिखाया जाए। एंड हाँ, आमाडो का अल्टीमेट प्लान तो था कि काशिन कोजी की वही डेथ हो जानी चाहिए थी जब वो जिगेन से लड़ रहा था, लेकिन क्योंकि अब ऐसा नहीं हुआ, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है देख के कि काशिन
कोजी एंड आमाडू अब कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। टू बी ऑनेस्ट मैंने लगभग सभी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली है इस वाली वीडियो में, एंड मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लग रहा है कि ये वाला चैप्टर काइंड ऑफ स्लो पेस्ड होगा, जहाँ पे सबसे पहले हमें कोड के बारे में और थोड़ा जानने को मिलेगा, उसकी पावर एंड पास्ट के बारे में। सेकेंडली पावर्स की बात चली रही है तो हो सकता है नारुतो स्लैश सास्के की पावर जो जा चुकी है उन पे हमें थोड़ी सी और डिटेल्स जानने को मिले, या फिर ये चैप्टर जो हो सकता है कंप्लीटली फोकस्ड हो बरूटो एंड कवाकी के रिलेशन एंड फ्यूचर के ऊपर। अब ये तो मेरे थॉट्स है, बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इस वाले चैप्टर में। मैं मिलता हूँ तुम्हें वैसी कमाल धमाल अगली वीडियो में जो कि होने वाली है प्रोबेबली इसी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन या फिर स्पॉइलर वाली वीडियो होने वाली है। तो चलो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग वाली वीडियो मिस ना कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। お前はもう死んでいる。